नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र आज राष्ट्र को करेंगे समर्पित। राज्यपाल रमेश बैस ने शिक्षा विभाग को बच्चों के लिए मध्य और उच्च विद्यालयों को सर्वसुलभ बनाने का दिया निर्देश। झारखंड में 1,83,38,000 से अधिक लोगों को लगा कोविड रोधी टीका। राष्ट्रीय आंकड़ा 92 करोड़ 60 लाख के पार। और कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन होगी देवी शैलपुत्री की आराधना। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे आज उत्तराखंड के ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में इन संयंत्रों को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश भर में कुल 1,224 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए धनराशि मुहैया कराई जा चुकी है। इनमें से 1,100 से अधिक संयंत्र कार्यशील हैं और इनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1,750 मीट्रिक टन से अधिक है। प्रत्येक जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र के अनुरक्षण के लिए 7,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और इनकी निगरानी वेब नेटवर्क के जरिए की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी 50 करोड़ की योजनाओं का कल ऑनलाइन उद्घाटन किया। इन योजनाओं में राज्य भर के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट समेत कई सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रांची के सदर अस्पताल में नवनिर्मित 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रांची स्थित रिम्स में स्थापित कोबास मशीन का भी उद्घाटन किया। कोबास मशीन के उद्घाटन से मरीजों की जांच में तेजी आ सकेगी। राज्यपाल रमेश बैस ने शिक्षा विभाग को बच्चों के लिए मध्य और उच्च विद्यालय को सर्वसुलभ बनाने का निर्देश दिया है। वे कल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ राजभवन में बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए हर पंचायत में कम दूरी में उच्च विद्यालय स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने राज्य में ड्रॉप आउट की समस्या पर नाराजगी व्यक्त की। इसे कम करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की उन्होंने जानकारी ली। राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने इसके समाधान पर जोर दिया। मौके पर शिक्षा सचिव ने कहा कि हर पंचायत में आदर्श विद्यालय खोलने की योजना है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं।
कल का प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रश्न एक बार फिर सुने, स्वतंत्रता संग्राम में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में किस वर्ष शुरू किया गया था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairachi.amrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दी है। मूडीज ने कहा कि भारत में आर्थिक सुधार जारी हैं और सभी क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ रही हैं तथा व्यापक हो रही हैं। एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि होगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की दर 7.9% रहने की संभावना है। यह मोदी सरकार के सुधारों के लिए एक बहुत बड़ी सराहना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 92 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 66 करोड़ 93 लाख से अधिक पहली डोज और 25 करोड़ 66 लाख से अधिक दूसरी डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 40 लाख से अधिक डोज दी गई। इधर झारखंड में अब तक 1 करोड़ 83 लाख 38,681 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। झारखंड उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति जल्द होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। इन 4 न्यायाधीशों में गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद शामिल हैं। 4 नए जज मिलने के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। नई नियुक्ति के बाद भी 6 पद खाली रह जाएंगे।
धनबाद जिले के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह से कल दिल्ली सीबीआई क्राइम ब्रांच ने सिम्फर गेस्ट हाउस में घंटों पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा से हर्ष की पहचान कराई गई। इसके अलावा रंजय सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी नंद कुमार सिंह से भी रांची होटवार जेल में पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम रंजय हत्याकांड को इस मामले से जोड़कर देख रही है। रामगढ़ जिले के मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल परिसर में नए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई है। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनाने की है। वैश्विक संक्रमण कोविड के संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री केयर फंड से इस ऑक्सीजन प्लांट को बनाया गया है। इस विषय पर बात करते हुए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि इस प्लांट का शुरू होना रामगढ़ जिले के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस प्लांट से कोविड के कई मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन दी जा सकती है। आने वाले समय में यह प्लांट कोविड मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कोयला मंत्रालय इस्तेमाल में नहीं आने वाली कोयला खानों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए नियमावली को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें न्यायोचित हस्तांतरण के सिद्धांतों के आधार पर 3 मुख्य पहलुओं यानी संस्थागत प्रशासन, व्यक्ति और जन समुदाय के सरोकारों तथा पर्यावरण अनुकूल भूमि के फिर से इस्तेमाल पर बल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में सहयोग लेने के लिए मंत्रालय विश्व बैंक से बातचीत कर रहा है। आज से शारदीय नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया। आज पहले दिन देवी शैलपुत्री की आराधना हो रही है। नवरात्र के दौरान देवी के सभी 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होगी। इससे पूर्व कल महालया के मौके पर बंगाली समाज ने देवी दुर्गा की विशेष आराधना की। महिलाओं ने शंख बजाकर देवी का आह्वान किया। इधर दुर्गा पूजा को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी पूजा समितियां गाइडलाइंस के तहत पूजा का आयोजन कर रही हैं। आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के एक रोमांचक मैच में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 रन से हरा दिया। अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में कल रात खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 142 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन वह निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला 2020 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज से ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेला जाएगा। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाओं के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पावर प्लांटों में कोयला संकट से बिजली उत्पादन ठप होने की आशंका से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने जोन्हा जंगल में फर्जी वनरक्षी प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाने की खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों की सेवा नियमित करने का हाईकोर्ट के आदेश को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने नीट परीक्षा में बदलाव अगले साल से किए जाने के केंद्र के फैसले को प्राथमिकता दी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर आज सुनवाई करने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र आज राष्ट्र को करेंगे समर्पित। राज्यपाल रमेश बैस ने शिक्षा विभाग को बच्चों के लिए मध्य और उच्च विद्यालयों को सर्वसुलभ बनाने का दिया निर्देश। झारखंड में 1,83,38,000 से अधिक लोगों को लगा कोविड रोधी टीका। राष्ट्रीय आंकड़ा 92 करोड़ 60 लाख के पार। और कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन होगी देवी शैलपुत्री की आराधना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
है।